अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और सलजान खातून अपना हार तलाश करने के लिए एक प्लान बनाती हैं। हलीमा सुल्तान कहती है कि जब सब लोग नोयान को सजा देने में मसरूफ होंगे उस दौरान मैं कोरकुत सरदार के खेमे में जाऊंगी और तुम्हारा हार ढूंढ कर ले आऊंगी। दूसरी तरफ बैजंतीन में अर्तुगरुल दरवेश से कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ आना चाहते हैं ताकि हम लोगों के हालात देख सकें, जिस पर दरवेश कहता है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी तरफ देहाती एक जगह इकट्ठे हो रहे होते हैं जहां पर दरवेश ने आना था और सलेबियों का कमांडर वेलिंगटन भी वहां पर मौजूद था। उसके बाद वो जासूस कमांडर वेलिंगटन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है। उस बेवकूफ ने मुझ पर यकीन कर लिया है और वो तुर्क भी उसके साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले में आयतोलन खातून एक संदूक में से एक डब्बा निकालती है और उस डब्बे में सलजान का हार मौजूद था। उस डब्बे में वो मोहर भी रख देती है और दोबारा उस डब्बे को बंद करके उस संदूक में रख देती है। इसके बाद कोरकुत सरदार वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि अभी हमें चलना चाहिए, मैं उस नोयान की मौत अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर एक मंगोल सिपाही तानगुत को एक खत ला कर देता है। तानगुत वो खत पढ़ता है और हंसना शुरू कर देता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है नोयान, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं तुम्हें उनका बदला चुकाना पड़ेगा। फिर तानगुत वो खत आग में फेंक कर चला जाता है। इतने में ओलू बिलजी वहां पर पहुंचता है और उस खत को जलने से बचा लेता है। जो खत बचा हुआ था ओलू बिलजी उसे पढ़ता है और गुस्से से तानगुत को चिल्लाना शुरू कर देता है। तानगुत वहां आता है तो उसकी गर्दन पर छुरा रख लेता है और कहता है कि तुम नोयान को मारना चाहता है, नोयान तुम्हारी आंखें निकाल लेगा और तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कंदोकदू नोयान को सजा देने के लिए उसे पिंजरे से ले जाने जा रहा होता है। रास्ते में उसको तोतकीन मिलता है। तोतकीन कंदोकदू से कहता है कि मैंने सुना है कि आप नोयान को काई कबीले के खेमे के सामने सजा देंगे, जिस पर कंदोकदू कहता है कि हाँ, मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि उसने हमारे काफिले पर हमला किया था और हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए थे। उसके बाद कंदोकदू खेमे के अंदर दाखिल होता है और नोयान से कहता है कि वक्त खत्म हो गया है नोयान, जिस पर नोयान कहता है कि क्या तुम अभी भी समझते हो कि मैं मर जाऊंगा? तुम एक दिन अपने घुटनों के बल झुकोगे और मुझसे भीख मांगोगे। उसके बाद नोयान को वहां से ले जाने के लिए सिपाही उसे खोलना शुरू कर देते हैं। काई कबीले के खेमे के बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं ताकि नोयान की मौत अपने आंखों के सामने देख सकें। इतने में नोयान को भी वहां पर लाया जाता है। कबीले के लोग नोयान के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। सब कहते हैं ये कातिल है, मार दो इसको। अब्दुल रहमान भी जख्मी हालत में नोयान की मौत देखने के लिए मौजूद होता है। इसके बाद कंदोकदू सबको खामोश करवाता है और उनसे कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, जिस शख्स ने हमारे बहुत से सिपाहियों को कत्ल किया आज वो हमारे पांव के नीचे है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दरवेश और अर्तुगरुल उस जानिब जा रहे थे। रास्ते में वो रुकते हैं और खाना खाते हैं। इस दौरान अर्तुगरुल दरवेश से बैजंतीन के बारे में अहम मालूमात लेता है ताकि वो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सलजान और हलीमा कोरकुत सरदार के खेमे के पास खड़ी होती हैं ताकि वो कोरकुत सरदार के जाने के बाद उनके खेमे की तलाशी ले सकें और सलजान का हार तलाश कर सकें। उसके बाद आयतोलन खातून और कोरकुत सरदार वहां से चले जाते हैं। फिर हलीमा सुल्तान वहां पर जाती है और मुहाफिज से कहती है कि मुझे आयतोलन खातून ने बुलाया था, जिस पर मुहाफिज उसको अंदर जाने की इजाजत दे देता है। हलीमा सुल्तान अंदर दाखिल हो जाती है और वो कड़ा तलाश करने लगती है। रास्ते में कोरकुत सरदार की तबीयत खराब हो जाती है और वो आयतोलन से कहता है कि तुम जाओ और मेरी नुमाइंदगी करो, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आगे जाने की, मैं वापस जाकर आराम करूंगा। उसके बाद बानो चीचक और काया उसको सहारा देकर वापस ले जाने लगते हैं। ये देखकर सलजान बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हलीमा सुल्तान उनके खेमे के अंदर मौजूद थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अपने साथियों को एक तरफ लेकर जाता है और उनसे कहता है कि ये इलाका बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सोचा था। बैजंतीन अपनी ताकत खो चुका है। अगर हमने अपने कबीले को यहाँ पर आबाद कर लिया तो हम वो वतन हासिल कर सकेंगे जिसका हमने ख्वाब देखा था। तुर्गुत कहता है कि अगर कबीले के जरगे वाले लोग यहाँ आने के लिए ना माने तो क्या करेंगे? जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि पहले तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, अगर फिर भी वो ना माने तो हम खुद यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ नोयान को गर्दन के बल झुकाया जाता है ताकि उसका सर उतारा जा सके और कंदोकदू सबसे कहता है कि आज के बाद आपके दिल से मंगोलों का खौफ खत्म हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान एक संदूक की तलाशी लेने के बाद दूसरे संदूक को खोलने ही वाली थी कि इतने में कोरकुत सरदार अंदर दाखिल हो जाता है और हलीमा से कहता है, हलीमा बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दूसरी तरफ बैजंतीन में सलेबी कमांडर दरवेश और अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा था। इतने में दरवेश और अर्तुगरुल वहां पर पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल ने अपने ऊपर एक काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और दरवेश
उनको इस्लाम के बारे में बताने लग जाता है। दरवेश कहता है कि हमारा मजहब कहता है कि आप सब लोग बराबर हो, किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इतने में सलेबी कमांडर खड़ा होकर अपनी चादर उतार देता है और कहता है कि तुम हमें क्यों बहका रहे हो। इसके बाद बहुत से सलेबी सिपाही इधर उधर से निकल आते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अर्तुरुल भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सलेबी कमांडर अर्तुरुल से कहता है कि तुम वो आदमी हो जिसने मेरे आदमियों को मारा है। जिस पर अर्तुरुल कहता है तो अच्छा तुम वो कमांडर हो जो जुल्म करता है और उन जालिमों का सरपरस्त है। दूसरी तरफ कबीले में आप देखेंगे कि कंदोगदो अपने लोगों से कुछ आखिरी अल्फाज कहता है और उसके बाद नोयान का सर उतारने के लिए अपनी तलवार सीधी करता है। इतने में कबीले के मरकजी गेट पर मौजूद नगाड़ा बजने लगता है और सब लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद बहुत से सिपाहियों का एक बहुत बड़ा लश्कर कबीले में दाखिल हो रहा होता है। उन सिपाहियों का सरपरस्त अपना घोड़ा नोयान के बिल्कुल सामने रोकता है। फिर गमुश्तकीन सबको बताता है कि ये हमारी रियासत के अमीर सादुद्दीन कोपेक हैं। इस तरह कबीले के लोग जिंदगी में पहली बार सादुद्दीन कोपेक को देखते हैं। इसी तरफ आप देखेंगे कि सलेबी कमांडर अर्तुरुल पर हमला कर देता है। अर्तुरुल सलेबी कमांडर को भी गिरा देता है और थोड़ी देर में उसके सारे सिपाहियों को भी मार देता है। सलेबी कमांडर एक लड़की को यरगमाल बना लेता है और अर्तुरुल से कहता है कि तुम अपनी दोनों तलवारें फेंक दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। अर्तुरुल अपनी दोनों तलवारें फेंक देता है और उनका वो जासूस वो तलवारें उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को यरगमाल बनाकर वहां से निकल जाते हैं और फिर अर्तुरुल भी उनके पीछे भागता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पे ओलो बेल्जी और तानगुत के दरमियान एक तनाजा चल रहा था। ओलो बेल्जी कहता है कि खत में लिखा है कि अमन का मुआहदा हो गया है, हम नोयान को बचा सकते हैं। तानगुत तुम नोयान को बचा लो, जैसे अर्तुरुल ने अब्दुल रहमान को बचाया था। तानगुत कहता है नोयान मरेगा, उसे उसकी बेवकूफी की सजा मिलेगी और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। उसके बाद ओलो बेल्जी तानगुत से कहता है कि तानगुत तुम मुकद्दस रूहों के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तमाम पुशीदा रूहें जाग चुकी हैं। उसके बाद तानगुत उसे कहता है बहुत हो गया, अब खामोश हो जाओ। उसके बाद तानगुत सब सिपाहियों से मुखातिब होता है और उन्हें कहता है कि मैं चीन में एक मरतबा चंगेज के साथ जंग पर गया था। चंगेज खान बहुत बीमार था और मरने वाला था, लेकिन उसने जीत के लिए अपनी बीमारी सबसे छुपा ली और फिर वो मर गया। हमें भी चंगेज खान की तरह इज्जत की मौत मरना चाहिए और नोयान भी मरेगा और इज्जत की मौत मरेगा। दूसरी तरफ कबीले में सादुद्दीन कोपेक कबीले वालों से मुखातिब होता है और खिताब करता है और कहता है कि काई और दुदुर्गा कबीले के बहादुर सिपाहियों अस्सलामु अलैकुम। सब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं और फिर हाइमा खानम कहती हैं कि आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। हमने रियासत के सबसे बड़े दुश्मन को घुटनों के बल झुका लिया है और हम इस जालिम इंसान को इसके करतूतों की सजा देने ही वाले थे। सादुद्दीन हाइमा खानम का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने इस जालिम को पकड़ लिया है तो मैंने रब का शुक्र अदा किया। जिन बहादुर सिपाहियों ने इसे पकड़ा है मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से मैं आपको हुक्म देता हूँ कि नोयान की सजा रोक दो। इस पर सब लोग चौंक जाते हैं। कबीले के लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें इसका सर चाहिए, इसको मार दो, कोई भी इसको नहीं ले जा सकता, हमें इसका सर चाहिए। फिर सादुद्दीन कोपेक कहता है कि हमने मंगोलों के साथ सुलह कर ली है। कई सालों से जारी ये खूनी जंग अब खत्म हो चुकी है। आज के बाद किसी मंगोल या सल्जूक सिपाही का खून नहीं बहेगा। फिर कंदोगदो बोलता है और कहता है कि अमीर हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। और फिर कंदोगदो कहता है कि इस अमन की कीमत क्या है। जिस पर सादुद्दीन कोपेक कहता है कि इस अमन की कीमत ये है कि दोनों तरफ मौजूद कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। नोयान भी उन कैदियों में से एक है। ये सुनकर कबीले के लोग मुश्तइल हो जाते हैं और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर